हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑरोबिंदो फार्मा के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि अब आपको ऑरोबिंदो फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कंपनी ने ऐसा बोला है कि वो दो कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और दोनों कंपनीज के अंदर वो 5382 करोड़ रुपीस डालने वाले हैं, जिसमें से पहली कंपनी का नाम है एनवीएनआर, जिसका नाम दूसरा मतलब उसका अगर ये देखेंगे आप, रमन नपेत वन पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड, और जो दूसरा है वो है एनवीएनआर रमनपेट/1। तो ये यहाँ पर इन कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर निकल कर आता है वो है 10,764 करोड़। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो कैप्टिव कंजम्पशन होता है सोलर पावर का, उसका बेनिफिट चाहती है, इसीलिए कंपनी यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रही है और उनको यहाँ पर सोलर पावर के अंदर एक अच्छा खासा स्कोप भी नजर आ रहा है। तो इसीलिए वो यहाँ पर इस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब मेन बात ये आती है कि कंपनी ने ऐसा बोला है कि इन दोनों कंपनीज का वो 26% स्टेक होल्ड करेगी, मतलब इन दोनों कंपनीज का वो 26% स्टेक खरीद रही है दोनों के अंदर, मतलब 26% एनवीएनआर 1 का भी और एनवीएनआर 2 का भी ये स्टेक खरीद रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक ऑरोबिंदो फार्मा के लिए एक और बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी अगर इसका स्टेक खरीदेगी तो इसका जो रेवेन्यू, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उससे इस कंपनी को भी फायदा होगा और इसके लिए एक ये नया एसेट भी बन गया है। और मेन बात देखिए कि लगातार सोलर पावर को लगातार पीएम मोदी भी प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको सोलर पावर वाली कंपनियां एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखते, जिनमें एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब ये देखिए, 26% स्टेक कंपनी दोनों के अंदर होल्ड करेगी और टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का यहां पर रहेगा 10,764 करोड़ का। अब मैं आपको कंपनी डेटा के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो उसके मुकाबले आपको ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पर मिल रहा है और लगातार अभी जो Q3 के इसके रिजल्ट्स आए थे उसमें भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम शानदार निकल कर आई थी। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी डाउट नहीं है और रेवेन्यूज भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। अब अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो के मुकाबले देखेंगे तो कंपनी का प्राइस टू बुक के रेशियो के मुकाबले भी कंपनी यहाँ पर आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। तो अगर आप फार्मा कंपनीज में देख रहे हैं, कोई फार्मा कंपनी के शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ऑरोबिंदो फार्मा यहां पर अभी अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए। अगर आप डिविडेंड देखें तो कंपनी का डिविडेंड नी के बराबर है, ऑल्दो सेक्टर का भी डिविडेंड नी के बराबर ही है, लेकिन देखिए ये कंपनी आपको ग्रोथ के बेसिस पर लेनी पड़ेगी। अब ये देखिए, 50,179 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से आपको अभी अंडर वैल्यूएशन पर मिल रही है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल का अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार इसके रेवेन्यूज में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये क्या बता रहा है, कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ है और इस बार भी लगभग तीनों क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। तीनों क्वार्टर में लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। अगर आप की जो रेवेन्यू है उसके बारे में बात कर रहा था, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2018 से 19 में थोड़ी सी गिरी थी, लेकिन ये देखिए फिर वापिस से 2019 से 20 वाले फिस्कल ईयर के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी देखने को मिली और इस बार भी कंपनी ने तीनों क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर आपको अभी अंडर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब देखिए इसका हाई देखिए, 1023 का इसका लगभग हाई है, मतलब हाई के मुकाबले अगर आप देखोगे इस शेयर को तो लगभग इस शेयर में 170 रुपये का करेक्शन आ गया है, जो कि लगभग 15% होता है। तो देखिए लगभग 15% का करेक्शन इसने अपने हाई से पहले ही दिखा दिया है और लगातार इसकी अर्निंग बढ़ रही है
और अभी सेक्टर के मुकाबले भी खासा सस्ता मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कोई ऐसी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ऑरोबिंदो फार्मा यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है फार्मा कंपनीज के अंदर, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो। अब रही बात अगर आपने इसमें पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें बने रहना चाहिए। कंपनी बहुत बढ़िया है और लगातार इसका जो कामकाज है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब रही बात तीसरी, शॉर्ट टर्म व्यू। अगर देखिए शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं तो अभी लगभग अगर ये 850 के लेवल, मतलब अभी ये सिर्फ 3 रुपए ऊपर है, अगर ये 850 के लेवल को नहीं तोड़ता है, मतलब अगर आपको वेट करना है कम से कम ऊपर के लेवल पे कम से कम 865 के लेवल के लिए वेट करना है, और नीचे में 850, अगर देखिए 850 के नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी वीकनेस बन सकती है, और लगभग आपको 780 से 800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर के लेवल में अगर 865 यानी कि 865 के लेवल अगर ऊपर के लेवल में देखने को मिलते, अच्छा ब्रेकआउट अगर वहां से होता है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें आराम से आने वाले समय में 920 से 930 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए ये मेरा शॉर्ट टर्म व्यू। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो भी करना है अपनी खुद की एनालिसिस करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी है, फिर ही अपना काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ऑरोबिंदो फार्मा की जो मैंने आपको न्यूज़ बताई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।